नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री धामी के आज कई अहम कार्यक्रम है। एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन है। महिलाओं को सशक्त बनाएगी नई सरकारी योजना। देहरादून सचिवालय में निपटाएंगे सरकारी फाइलें। दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए बेहद अहम बैठक का आयोजन है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का भव्य शुभारंभ करेंगे और मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में शासकीय कार्यों और पत्रावलियों का निस्तारण करेंगे और साथ ही डॉक्टर अब्दुल कलाम भवन में लोगों को संबोधित करेंगे। एक बेहद अहम विषय पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम धामी। तो आज आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महिला किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकती है, स्वरोजगार योजना, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर आज सीएम धामी महिलाओं को सशक्त करने का एक बार फिर से काम करते हुए नजर आएंगे। तो आज कई कार्यक्रम है सीएम धामी का जिसमें वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का भव्य शुभारंभ होना है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त करना है। सीएम धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सरकारी योजना है ये, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतरीन योजना सरकार लेकर आई है। इसके बारे में खुद सीएम धामी भी लोगों को समझाएंगे। खास तौर पर महिलाओं को जागरूक करने का काम यहां पर किया जाएगा। महिला किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, इसको लेकर उन्हें जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सीएम धामी सचिवालय में शासकीय कार्यों और पत्रावलियों का निस्तारण करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में लोगों को संबोधित करेंगे। एक बेहद खास विषय पर भी आज बेहद अहम बैठक है, इसमें भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो ये तमाम अहम कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। महिलाओं को सशक्त बनाएगी नई सरकारी योजना। देहरादून सचिवालय में निपटाएंगे सरकारी फाइलें। तो सीएम धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। सबसे अहम कार्यक्रम सरकारी योजना को लेकर है जिसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये वर्ड, ये शब्द जो आप कई बार सुनते होंगे, जो महिलाओं के लिए एक सपना है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, उसके लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का भव्य शुभारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री करेंगे इसका शुभारंभ और महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश यहां पर धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। कई वरिष्ठ नेताओं को भी आप देखेंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यही मुख्य उद्देश्य है सरकार का कि वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके आर्थिक रूप से। हालांकि कई चुनौतियां हैं, खासतौर पर जो गांव में महिलाएं रहती है उनको जागरूक करना,
उन तक ये योजना पहुंचाना एक चुनौती है सरकार के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। मदन, क्योंकि आज कई कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन एक बेहद अहम कार्यक्रम जिसके बारे में बातचीत चल रही है, एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना किस तरीके से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी? विस्तार से बताइए। जी देखिए, निश्चित तौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है। मुख्यमंत्री एकल महिला योजना जो है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना चली थी, जिसका कि पूरी तरीके से यहाँ पे विस्तार भी देखने को मिला और तमाम ऐसी महिला हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुरक्षित भी किया है। तो उसी क्रम में ये मुख्यमंत्री एकल महिला योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि जो तमाम उत्तराखंड की महिला, खासतौर पर जो इंटीरियर क्षेत्र की महिला है, उनको जागरूक करने के लिए योजना चलाई गई है, जिसमें कि महिलाओं को जो भी महिला कार्य करना चाहती है उनको सीधे तौर पर ऋण भी दिया जाएगा, जिसमें कई प्रकार की सब्सिडी भी है। और जो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाएंगी उनको सरकार सीधे तौर पर खरीदेंगी भी। और केवल ये इसलिए ये एकल महिला योजना बनाई गई ताकि जो भी तमाम समूह यहाँ पर बने हुए हैं, समूह में तमाम महिलाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन अब जो महिला एकल रूप से भी कार्य करना चाह रही है उनको भी यहाँ पर सशक्त करने के लिए योजना को चलाया गया है। और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वो कुछ भी घर में किसी तरीके की भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो सरकार उसको खरीदेगी और उनको सीधे तौर पर उसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो घरेलू महिलाएं हैं या ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, जगह कुछ जा नहीं सकती और उनके पास तमाम ऐसे साधन नहीं है या कोई छोटा मोटा कार्य करना चाहती है, तो ये योजना उनके लिए निश्चित रूप से नुक्ता पत्थर साबित होगी। इस तरीके की उम्मीद के साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ कर दिया है और महिला बाल विकास मंत्री उसमें मौजूद रही है। और यही एक उम्मीद है कि जो तमाम उत्तराखंड की महिलाएं जो बिल्कुल एक बेहद अहम विषय भी, और ये सपना होता है हर एक महिला का कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, सशक्त बन सके। इसके लिए धामी सरकार अब महिलाओं की मदद करती हुई नजर आएगी। एक बेहद खास उद्देश्य है धामी सरकार का। लेकिन अहम सवाल ये भी है मदन कि एक चुनौती भी है सरकार के सामने, महिलाओं को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं के बारे में बताना। इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है धामी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? मदन, बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी जिसमें कि जन जन के द्वारा सरकार पहुंची थी और उसमें तमाम ये चीजें सामने भी निकल करके आई थी। पूरा जो इंटीरियर क्षेत्र है वहां पर सरकार गई, गांव-गांव में गई, कस्बों में गई, वहां पर जो है तमाम कैंप्स लगाए गए, चाहे वो डीएम हो या सरकार के तमाम नुमाइंदे हैं, नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे और इस तरीके की तमाम बातें के सामने निकल करके आई कि कुछ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी है जो कार्य करना चाह रही हैं, अपने आप को सशक्त करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव के कारण या परिस्थितियां विपरीत होने के कारण इस तरीके से कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो जो ये जन जन तक हर घर सरकार पहुंची है, वहां से ये जानकारी जुटाई और वहीं महिला को ये जानकारी भी दी गई है कि आगे इस तरीके की एक एकल महिला योजना चलाई जा रही है जिसमें कि आप अपना विकास कर सकते हैं। आप और बिल्कुल सरकारी योजनाओं के बारे में लगातार महिलाओं को, तमाम ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ योजना है, किस तरीके से ये लोग उसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी सरकार मुहैया करा रही है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। देहरादून में 14 फरवरी को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्लानिंग तैयार की जाएगी। चर्चा और चिंतन यहां पर होना है। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मंथन होना है। मिशन 2027 की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन के कार्यों की यहां पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कुंदन परिहार ने बैठक की जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया है कि 14 फरवरी को प्रदेश कोर कमेटी की बेहद अहम बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसमें संगठन के अब तक के कार्यों और सरकारी योजनाओं में भूमिका और आगामी 2027 के लिए जो चुनावी प्लानिंग है उस पर चर्चा की जाएगी। वहीं नड्डा के निर्देश को निचले स्तर तक लागू किया जाएगा। तो कुंदन परिहार ने इस बैठक की जानकारी दी है। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही
तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनावी मोड में रहती है, उत्तराखंड का ये चुनाव बीजेपी के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। क्या इस बार फिर से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, देखना बेहद अहम होगा। समय समय पर जब नई कार्यकारिणी बनती है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बैठकों का क्रम जारी होता है। तो इसी क्रम में कोर ग्रुप का बैठक होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के पश्चात पहली बार अपने प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक में अभी तक हमको क्या क्या काम केंद्र की ओर से हमको दिए गए थे, कितने काम हमने उसमें किए, हमारी प्रदेश की अपनी क्या योजना है, उस योजनाओं पर हम कितना खरा उतरे हैं, आगे हमारा 2027 का क्या रोड मैप होगा, उन सब विषय बिंदु पर इसमें चर्चा की जाएगी। और जो जो भी करणीय कार्य होंगे आगे, तो उस सब को भी उसमें चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जो माननीय पूर्व हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें यहाँ पर 14 तारीख को आ रहे हैं। वही उत्तराखंड कांग्रेस का राजभवन कूच का ऐलान है। 16 तारीख को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करना है। कानून व्यवस्था पर प्रीतम सिंह का हमला, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। प्रदेश भर से जुटेंगे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता। अंकिता भंडारी केस पर सरकार का घेराव किया जाएगा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साफ तौर पर प्रदर्शन करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ ये बिगुल फूंक दिया गया है। वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने ऐलान किया है कि आगामी 16 तारीख को कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने हत्या, डकैती और महिला अपराधों का जिक्र करते हुए सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया है। इस कूच के माध्यम से कांग्रेस भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता की आवाज बुलंद करेगी। देखिए बेहद दिलचस्प है, 24 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के कार्यकाल के, और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयासरत है। 16 तारीख को एक बार फिर से हल्ला बोल किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। महंगाई का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार का घेराव किया जाना है। 16 तारीख को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे, और कांग्रेस के हम सभी लोगों ने प्रदेश के हर हिस्से में जाकर के कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित किया। बड़ी संख्या में लोग जो है इस कूच में सम्मिलित होने का काम करेंगे। आपने कहा संख्या कितनी होगी, ये आप 16 को खुद देख लेना कि कितने लोग होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि 27 के चुनावों में हार के डर से कांग्रेस अब भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही। परिहार ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम धामी पहले ही मामले में सीबीआई जांच की रिपोर्ट दे चुके हैं। सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए अडिग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल अपना खोया हुआ वर्चस्व बचाने के लिए जनता के बीच झूठ परोसने का काम कर रही है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कांग्रेस की सियासत लगातार जारी है। दूसरी तरफ से बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के महामंत्री कुंदन परिहार ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। 27 के चुनाव का डर है कांग्रेस को, इसलिए इस तरीके के मुद्दे को उठाकर लोगों के बीच अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से भ्रम की राजनीति की जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कुंदन परिहार। उनकी तरफ से कहना है कि कांग्रेस झूठ वाली राजनीति करती है
भ्रम की राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड बीजेपी के मिशन 2027 का शंखनाद हो गया है। देहरादून से शुरू होकर महाप्रशिक्षण अभियान 304 मंडलों में सजेंगे प्रशिक्षण शिविर, वैचारिक रूप से मजबूत होंगे बीजेपी कार्यकर्ता। विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी तेज है। 17 फरवरी से शुरू होगी बीजेपी की कार्यशाला। उत्तराखंड बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए कमर कसते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान का बिगुल फूंक दिया है। इसकी औपचारिक शुरुआत 17 फरवरी को देहरादून में प्रांतीय कार्यशाला से होगी। इसके बाद मार्च में प्रदेश के सभी 304 मंडलों में ट्रेनिंग दिया जाएगा इन सभी कार्यकर्ताओं को। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करना है और उन्हें चुनावी रणनीति में माहिर बनाना है। तो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से इस बार भी बीजेपी को ही उत्तराखंड की जनता चुनेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि 27 में उनकी सरकार बनेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की 83 पर्वत चोटियां अब खुल चुकी है। साहसिक पर्यटन में धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। युवाओं को पर्वतारोहण के लिए मिलेगा प्रोत्साहन, स्थानीय रोजगार, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्लोबल मैप पर उभरेगा उत्तराखंड का पर्वतारोहण। पर्यटन विभाग और वन विभाग का समन्वय यहां पर दिखेगा। उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विकास परिषद ने वन विभाग के साथ मिलकर गढ़वाल और कुमाऊं की 83 प्रमुख चोटियों को एक बार फिर से खोल दिया है। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल के अनुसार इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सरकार सुरक्षित और जिम्मेदार पर्वतारोहण के जरिए उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाएगी। इसमें देखिए ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में जो हम लोगों ने 83 पीक्स वगैरह खोली है, उसमें पहली बार जितने भी माउंटेनियर्स हमारे आएंगे, जितने पर्वतारोही हमारे आएंगे, चाहे इंडिया के हों या विदेश से भी हो, तो एक जो पहले एक व्यवस्था चलती रहती थी कि हर जगह से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, हर जगह पर उनको फीस वगैरह जमा करना पड़ता था, शुल्क वगैरह जमा करना पड़ता था, तो वो लगभग उनकी ये बाध्यता लगभग हम लोगों ने कम कर दी है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग का बड़ा सहयोग भी रहा है। और जितने भी भारतवर्ष से माउंटेनर्स आएंगे तो उनको जितने भी शुल्क, हर टीम के हिसाब से जो शुल्क वगैरह जमा करना पड़ता है उनको। चलिए खबरों बढ़ते आगे। पौड़ी के रामलीला मैदान में वन विभाग ने लीसा विदोहन और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर एक बेहद भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। विधायक राजकुमार पुरी और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की मौजूदगी में इस योजना को ग्रामीण स्वरोजगार के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा। हालांकि इस मुहिम पर सवाल भी उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष और पलायन के कारण यहां पर गांव वाले जंगलों में जाने से डर रहे हैं, उनमें दहशत है। ऐसे में बिना सुरक्षा के लीसा विदोहन योजना को धरातल पर उतारना चुनौती होगी प्रशासन के सामने। अब इसके लिए कितना तैयार है प्रशासन, ये देखना बेहद अहम होगा। इस पूरे मामले को लेकर सियासी टकराव और तमाम सवाल भी उठने लगे हैं। लीसा विदोहन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। विधायक राजकुमार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लीसा दोहन से स्वरोजगार पर खास फोकस रहेगा। तभी हमारा जीवन है।
वास्तव में पहली बार देखने को मिला है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि जंगलों को बचाने के लिए और जंगलों से हमको क्या लाभ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ से, खासकर चीड़ का पेड़ जो है हमें रोजगार भी दे सकता है और इससे हमें दुनिया भर के लाभ होते हैं और पर्यावरण से लेके अन्य इससे बहुत सारे लाभ हम समाज को दे सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता के तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गणरत्न आदरणीय हमारे भाई और के कलाकार के रूप में जिनको देखा जाता है, पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे नैन सिंह नेगी जी का यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या रखी गई, कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बढ़ चढ़ कर लोग दूरस्थ गांवों से भी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि अल्मोड़ा में निशा विधवा की कार्रवाई होती है, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, राजस्व मिलता है और वन विभाग के साथ लोग जुड़े रहते हैं। किंतु मैंने देखा कि गढ़वाल में वर्तमान में ये कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में वन विभाग के जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया और उनका ये मुझे निर्देश था कि मैं इस तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम कराऊं, जिसमें बड़े पैमाने पर लीसे के संबंध में लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि लोगों को लीसे की प्राथमिक जानकारियाँ भी गढ़वाल में नहीं थी। तो इस क्रम में फैसला लिया गया कि जो लोक गायक गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनको मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया जाए और पूरे गढ़वाल वन प्रभाग से जगह जगह से महिला समूहों और सरपंचों को यहाँ पर बुलाया गया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लीसा विधवन के संबंध में भी जनजागरूकता। चले खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। सीएम धामी ने तैयारियों की समीक्षा की है। 31 अक्टूबर तक निर्माण कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। मेला क्षेत्र में बनेगा परमानेंट ऑडिट सेल और पुलों का होगा यहां पर निर्माण। तकनीक और सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना है। भव्य और दिव्य कुंभ के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक सभी निर्माण कार्यों और तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। मेला क्षेत्र में एक परमानेंट ऑडिट सेल की स्थापना की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त मार्गों का निर्माण कराया जाए और इसका खास ध्यान रखना होगा। ये तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को दिए हैं। साफ तौर पर भव्य और दिव्य कुंभ को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। किसी तरीके की श्रद्धालुओं को किसी तरीके की भी असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियां भी शासन स्तर पर अपेक्षा। 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जहां तमाम विभाग अब तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। कल यहाँ पर बड़ी बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि 2027 में होने वाले इस कुंभ को लेके कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जहां वहां पर हर की पैड़ी में सारी व्यवस्था ठीक तरीके से करी जाए। उसके साथ ही जो पुल बनने हैं या तमाम अन्य जो कार्य होने हैं, सड़कों के कार्य होने हैं, उसके लिए एक निर्धारित समय तय किया गया है। अक्टूबर माह तक सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जो गढ़वाल कमिश्नर है, उन्होंने भी कहा है कि तमाम जो विभाग है, जो भी इस मेले से जुड़े हुए हैं, उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि आपसी तालमेल के साथ सभी कार्यों को पूरा किया जाए। तो जिस तरीके से तैयारियां चल रही है,
ये उम्मीद की जा रही कि जो 2027 में कुंभ होने वाला है वो इस बार भव्य दिव्य होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर ये भी निर्देश दिए हैं कि खास तौर पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक वहां पर दिखनी चाहिए और सुंदर एक स्वच्छ वातावरण वहां पे होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए उनकी सुविधा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ ही उत्तराखंड की जो परंपरा, जो संस्कृति है, वो भी सीधे तौर पर दिखनी चाहिए। इसलिए सड़कों के किनारे जो है उत्तराखंड की संस्कृति की जो पहचान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके साथ ही हर की पौड़ी का भी नक्शा इस बार बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।